हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एमजेड। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है काली हवेली का राज। इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इंटरेस्टिंग और नई नई कहानी सुनने के लिए हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले और हमारी नई इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे और हमारे चैनल को आप अपना प्यार देते रहे। चलिए बढ़ते हैं काली हवेली के राज, इस कहानी रोमांचक और इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव रामपुरा के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन क्यों? क्योंकि कहते थे जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं आया। करीब 50 साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहता था। ठाकुर काफी घमंडी था। वो लोगों को अपना नौकर समझता था और लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता था। लोगों की जमीन पर ठाकुर की हमेशा नजर रहती थी। वो हमेशा लोगों की जमीन हड़प कर जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत गई। उसकी बेटी हो गई थी जो काफी बड़ी थी। बहुत अमीर, लेकिन उतना ही निर्दयी। गांव वालों से जमीन छीनना, लोगों को सताना, ये सब आम बात थी। ठाकुर के पास काफी जमीन थी, मगर वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार बनना चाहता था। लेकिन उसकी एक बेटी थी, राधा। वो बिल्कुल अलग थी, दयालु, शांत। राधा मन की काफी अच्छी थी। वो लोगों की मदद किया करती थी। राधा को लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता था। राधा के पास अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। वो भयानक रात। एक रात हवेली में अचानक आग लग गई। लोग दौड़े, लेकिन अंदर से चीखें आ रही थीं। सब जल गया। राधा चीखे चिल्लाए मगर सब बेअसर। ठाकुर, नौकर और राधा भी। उस दिन के बाद हवेली वीरान हो गई। सालों बाद शहर से एक लड़का अमन अपने दोस्त सुरेश के साथ गांव रामपुरा आया। रात को गांव वालों ने चेतावनी दी। काली हवेली के पास मत जाना, खासकर रात में। वहां पर भूत, चुड़ैल, पिशाच रहते हैं। अमन हंसा। दादाजी, भूत, चुड़ैल, पिशाच ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हम नए ज़माने के नए बच्चे हैं। हम ऐसी पुरानी बातों से नहीं डरते। देखो बेटा, मेरा काम था तुम्हें समझाना। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला। अमन ने सुरेश से कहा, चल यार, आज हवेली चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं ये भूत चुड़ैल होती कैसे है।
हम भी पता लगाएंगे ये गाँव वाले झूठ कह रहे हैं या सच। सुरेश डर गया। पागल है क्या? सुना नहीं तूने? वहां पर भूत, चुड़ैल, पिशाच रहते हैं। लेकिन अमन नहीं माना। आधी रात दोनों हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा खुद ब खुद कर की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा, जाले, टूटी दीवारें और अजीब सी ठंडी हवा। पहली आहट, अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। सुरेश बोला, कोई है ऊपर, कोई है ऊपर। लगता है भूत, चुड़ैल, पिशाच रहते हो। अमन ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीधी पैर उसे एक लड़की देखी। सफेद बाल, आंखें लाल, ने डरती हुई डरावनी शक्ल। कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और यहाँ तुम क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सर उठाया। आंखें पूरी लाल थीं, सफेद बाल, डरावनी शक्ल, और अगले ही पल गायब। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। दोनों बाहर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अम्मन ने जोर से कहा, लगता है हमें यहाँ पर कोई डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम यहाँ डरने वाले नहीं हैं। किसी ने हमें हवेली के अंदर आते हुए देख लिया है। दीवारों पर अचानक खून जैसे निशान उभरने लगे और एक आवाज गूंजी, अब कोई यहां से नहीं जाएगा। अमन कांप गया। राधा की आत्मा, वही लड़की फिर सामने आई। इस बार उसकी आवाज साफ थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अमन ने हिम्मत करके पूछा, मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ था? ये हवेली कैसी जली और तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? मुझे बताओ, मुझे बताओ। और अचानक उसे एक दृश्य दिखा। ठाकुर ने खुद हवेली में आग लगाई थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन वो भूल गया, उसकी अपनी बेटी अंदर थी। दर्दनाक सच्चाई, राधा चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। लेकिन ठाकुर बाहर खड़ा रहा और आग बढ़ती गई। आत्मा का गुस्सा। राधा की आत्मा बोली, सबने सच छुपाया, किसी ने मेरी मदद नहीं की।
भागने की कोशिश? सुरेश चिल्लाया। भागो अमन, यहां से भागो अमन, जल्दी करो। लेकिन हवेली का रास्ता बदल गया था। हर दरवाजा उसी कमरे में वापस ले जाता था। कहाँ तक भागोगे तुम? वापस मेरे पास ही आना है। सच का सामना। अमन ने जोर से कहा, मैं सब जान गया हूँ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। इसकी सज़ा तुम गांव वालों को क्यों दे रही हो? ये तुम्हारे पिताजी धोखेबाज हैं। मुक्ति। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सुबह की रोशनी अंदर आई। राधा की आत्मा मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। लेकिन अमन और सुरेश बाहर निकल गए। गांव वालों ने पूछा, अंदर क्या देखा? तुम लोग कल रात काली हवेली में थे, अंदर तुम लोगों ने क्या देखा? अमन कुछ नहीं बोला। आखिरी ट्विस्ट। उस रात अमन ने आईने में देखा। उसके पीछे वही हवेली खड़ी थी और खिड़की में कोई खड़ा था। इस बार वो राधा नहीं थी, क्योंकि असली डर अभी बाकी था। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।